नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जब भी डीओई कक्षा नर्सरी, केजी और पहली की चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी, डीजी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की लिस्ट निकालेगा, वह जानकारी सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। मैंने अपना वादा निभाया है। अभी डीओई ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दे दी है कि उन्होंने रिजल्ट को अपलोड कर दिया है। मैंने अपनी आखिरी वीडियो में आपको इस बात की जानकारी दे दी थी कि डीओई ने कहा है कि 15 जून को दोपहर 3 बजे वे कंप्यूटराइज ड्रॉ कर देंगे। कंप्यूटराइज ड्रॉ कंडक्ट किया जाएगा उनके द्वारा, लेकिन कंप्यूटराइज ड्रॉ कंडक्ट करवाने के द्वारा रिजल्ट वह कब अपलोड करेंगे इसकी जानकारी डीओई ने नहीं दी थी। मैंने आपसे अपनी व्यक्तिगत राय शेयर करी थी। मैंने आपको कहा था कि मुझे लगता है कि डीओई रिजल्ट को मतलब ड्रॉ को कंडक्ट करवाने के बाद रिजल्ट को निकालने में देरी नहीं लगाएगा। शाम 6-7 बजे तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि मेरी व्यक्तिगत राय जो थी वह सही गई है और रिजल्ट डीओई ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। तो आप सभी को ढेरों बधाइयां। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका हम महीनों से इंतजार कर रहे थे। अब डीओई की वेबसाइट पर हम रिजल्ट कैसे देख सकते हैं इसकी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रही हूं। और आप में से अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरी वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए वीडियो लाने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस का लाभ बच्चों तक पहुंचे, उन्हें दाखिले अच्छे मिले और शिक्षा संबंधित जानकारी बच्चों को और अभिभावकों को मिले। इसीलिए समय समय पर दाखिले की वीडियोस भी लाती हूँ और दाखिले के अलावा भी शिक्षा संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लाती हूँ। तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ जो घंटी का निशान है जिसे हम बेल आइकन कहते हैं उसे भी प्रेस करना ना भूलें। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करने का आपको कोई भी चार्ज नहीं देना, किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना। और मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है फीमेल फंडे, प्लीज उसे भी सब्सक्राइब करिए। और फीमेल फंडे पर भी हर हफ्ते में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो अब से लाना शुरू कर रही हूं। तो मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सहयोग दीजिए, मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। और रिजल्ट दिखाने से पहले मैं कहना चाहूंगी उन सभी लोगों को जिनके बच्चों का नाम लिस्ट में आया हुआ है और अभी देखना बस हमें देखना ही रह गया है, आप सभी को ढेरों बधाइयां। आप जल्द ही स्कूलों में जाकर अपने बच्चों का दाखिला प्रक्रिया शुरू करें। कौन से कागजात चाहिए, कल मैंने लाइव जो रात को सेशन रखा था उसमें बताए थे, आप फिर से लाइव सेशन देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगी मैं जल्द दोबारा लाइव आऊं। और प्लीज इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिख के बताइएगा कि मैम हमारे बच्चे का दाखिला हो गया। मुझे पता चलता है, मुझे बहुत खुशी होती है। और जिन लोगों के बच्चों का नाम इस लिस्ट में नहीं आया, मैं आपको कहूंगी आपको हताश होने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार घर के पास के किसी स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करवाइए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मुझे कहते हैं कि मैम इस लिस्ट में तो नाम नहीं आया लेकिन हमें लगता है अगली लिस्ट में नाम आएगा, तो हम तब उस दूसरी लिस्ट का इंतजार करेंगे। आप अगली लिस्ट के इंतजार में मत बैठिएगा, बच्चों का दाखिला करवाइएगा। बच्चों का साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। आगे जाके बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से ऐसे पेपर होते हैं जिन्हें देने के लिए उम्र के हिसाब से बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा ना होए बच्चों के साथ। इसीलिए अगर आपके बच्चों का नाम लिस्ट में नहीं आया है तो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार घर के करीब जो स्कूल है उसमें बच्चे का दाखिला करवा दीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आप कैसे देख सकते हैं रिजल्ट। डीओई दिल्ली डाल दिया है, एडुडेल की वेबसाइट पे मैंने कर दिया क्लिक और आप जाएंगे उसी जगह पर जहाँ से आपने फॉर्म भरे थे, ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशंस एंड ईडब्ल्यूएस फ्री शिप एडमिशंस। क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आ जाएगा। आखिरी में आ गया ईडब्ल्यूएस डीजी फ्री शिप रिजल्ट 2021-22। आपको याद होगा कल की वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल यही बताया था कि एक ऐसा कॉलम आ जाएगा। आप क्लिक करेंगे से अब 2 खाने भरने आ गए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। आप बच्चे के यहाँ पे ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर भरे, सही भरे, गलत मत भरिएगा। और नीचे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भरे। डेट ऑफ बर्थ कैसे भरेंगे, यानी कि जन्म की तिथि, पहले तारीख लिखेंगे, जो स्लैश है वह डालेंगे, टेढ़ा सा जो डंडा सा है, महीना लिखेंगे और फिर साल, पूरा साल 2000 जो भी है, और सबमिट कर देंगे। मैं आपको ये जानकारी भरकर नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि जो मैंने फॉर्म भरा था मैंने उसे कैंसिल कर दिया था। वजह मैं आपको बता देती हूँ। पिछले 2 सालों से रिजल्ट कैसे देखना है इस पर वीडियो ला रही हूँ आपके लिए। ये 3रा साल है और पिछले 2 साल आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे ही फॉर्म भरा था और दोनों बार बच्चों का जो मैंने ऐसे ही गलत जानकारी के साथ फॉर्म भरा था, बच्चों का नाम आ गया था। पिछले साल भी बच्चों को स्कूल अलॉट हो गया था, पिछले साल भी बच्चों को स्कूल अलॉट हो गया था। फिर वह सीट खाली गई होगी, सेकंड लिस्ट में गई होगी, तो मैं चाहती नहीं कि मैं फिर फॉर्म भरूं, बच्चे का नाम आ जाए
और वह सीट अटक जाए। तो इसलिए मैंने फॉर्म भरा आपको दिखाने के लिए, उसके बाद मैंने फॉर्म को कैंसिल कर दिया ताकि मेरी वजह से कोई भी सीट ना अटके जो पिछले 2 साल हुआ। अब आप रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, नीचे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, सबमिट कर देंगे। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगी बहुत 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 महत्वपूर्ण जानकारी। इस जानकारी को बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए, अगर तो आप जब रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, सबमिट करेंगे, अगर आपके बच्चे का दाखिला हुआ है तो स्कूल का नाम क्या है, किस स्कूल में आपके बच्चे का दाखिला हुआ है, स्कूल का नाम सीधा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसका मतलब आपके बच्चे का इस स्कूल में दाखिला हो गया है। अगर यह लिखा हुआ आया कि इट इज रिग्रेटेड दैट यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड इन द ड्रॉ ऑफ लॉट्स, मतलब कि हमें दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आपका नाम ड्रॉ में नहीं आया है, या फिर तो ये लिखा आ जाएगा। तीसरा, अगर यह आया लिखा हुआ नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड, इसका मतलब आपके द्वारा भरी गई जानकारी गलत है, यानी कि आपने या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर गलत भरा है या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत भरा है। अगर आपने इन दोनों में से कोई चीज गलत भरी है तो नो रिकॉर्ड फाउंड आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपके द्वारा भरी गई जानकारी गलत है और उस जानकारी के आधार पर हम रिजल्ट ढूंढ ही नहीं सकते हैं। तो 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपके सामने आएगा, या फिर तो आपके बच्चे का दाखिला हो गया है तो स्कूल का नाम, दूसरा आपके बच्चे का दाखिला नहीं हुआ है यानी लिस्ट में नाम नहीं आया है तो इट इज रिग्रेटेड दैट यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड इन द ड्रॉ ऑफ लॉट्स, तीसरा नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब कि आपने कोई जानकारी गलत भरी है। तो आप सभी उन लोगों को जिनके बच्चों का नाम इस लिस्ट में आ गया है, ढेरों बधाइयां। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं कि मैम हमारे बच्चे का नाम आ गया है। मुझे जब ऐसे मैसेज देखने को मिलते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे सच में उस दिन लगता है कि जो इतनी मेहनत कर रही हूँ उसका मुझे फल मिल गया। हर एक बच्चा मेरे लिए ज़रूरी है, हर एक बच्चा मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और मुझे बच्चों के बारे में यह सुन के कि उनका दाखिला हो गया या फिर वे अच्छा कर रहे हैं या फिर उनके साथ अच्छा हुआ, मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। और फिर से कहना चाहूँगी, जिन लोगों के बच्चों का नाम इस लिस्ट में नहीं आया है, आपको हताश होने की, घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक लिस्ट आपके बच्चे का भविष्य निर्धारित नहीं करेगी, और आप अपनी क्षमता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार घर के करीबी किसी और स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करवाएं, बच्चे का साल ना खराब होने दें। दूसरी लिस्ट में अगर बच्चे का नाम आ जाए तो स्कूल से नाम हटवा के ईडब्ल्यूएस वाले डीजी कैटेगरी या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत जिस स्कूल में नाम आएगा उसमें डलवा लीजिएगा। अभी आपको और मौके मिलेंगे, आप चिंता मत करें। और जिन लोगों के बच्चों का दाखिले के लिए नाम आया है ना, उन्हें शायद अभी तो डीओई ने सर्कुलर अभी जारी नहीं किया है जब मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल से ही दाखिले शुरू हो जाएंगे। कुछ दिन मिलेंगे, कितने दिन मिलेंगे, क्या करना होगा, उस पर मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगी। जैसे ही मैंने रिजल्ट देखा है तुरंत आपके लिए वीडियो बनाई। आज सुबह से कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चल रहा था कि 3 बजे के बाद डीओई कभी भी रिजल्ट अपलोड कर देगा, और आप लोगों के ढेर सारे मैसेजेस आ रहे थे और मैं मैसेजेस को कई बार देख रही थी, कई बार सोच रही थी कि जल्दी से रिजल्ट आए, आपके लिए ये वीडियो बनाऊं, और फाइनली ये वीडियो बनी है। और आप अपने बच्चों का रिजल्ट देखें, और अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है या कोई और कन्फ्यूजन हो रही है, जो टेक्निकल एरर कहते हैं जिसे, तो आप डीओई कॉल कर डीओई के हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो मैंने अपना किया हुआ वादा निभाया है, मैंने आपको रिजल्ट की वीडियो दिखाई है। कैसे रिजल्ट देखना है मैंने आपको कल रात भी बताया था अपनी लाइव वीडियो में, और आज भी मैंने आपको दिखाया है। हालांकि मैंने जो फॉर्म भरा था मैंने उसे कैंसिल कर दिया था, क्योंकि पिछले दोनों बार जो मैंने फॉर्म भरे थे बच्चों का नाम लिस्ट में आ गया था। मैं नहीं चाहती थी कि क्या पता इस बार भरूं फिर से बच्चे का नाम आ जाए, तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई सीट अटके या खराब जाए। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और आप सभी के बच्चों का सुंदर, प्यारा, उज्जवल भविष्य हो। मैं हमेशा से ही यही कामना करती हूँ और करती रहूंगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को